नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी की गुफा के बारे में। जैसा कि हम जानते ही हैं, माँ वैष्णो देवी की गुफा हमेशा से ही चर्चा में बनी हुई है। समय के साथ साथ पूरी दुनिया से माँ के भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। भक्तों की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा के लिए माँ की प्राचीन गुफा को बंद कर ही रखा जाता है। इसकी जगह एक नई कृत्रिम गुफा बनाई गई है। तो आज हम जानेंगे माँ वैष्णो देवी गुफा के अनसुने रहस्य के बारे में। माना जाता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक उस तरह जिसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। इसलिए इस गुफा को गर्भ गुफा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण करने वाले पंडित श्रीधर को माँ ने एक कन्या के रूप में आकर स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी गुफा में आज भी भैरवनाथ का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरवनाथ का वध किया था, तब उनका शरीर यहीं पर रह गया था और सिर घाटी पर जाकर गिरा था। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण करीब 700 साल पहले पंडित श्रीधर के द्वारा किया गया था। श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उनकी लाज रखी और दुनिया में अपने होने का प्रमाण दिया था। मां वैष्णो देवी के जन्म का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता असुर का संहार करने में व्यस्त थी, तब माता के तीनों रूप माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक दिन एकत्रित हुई और उन्होंने अपने तेज को मिलाकर एक शक्ति को उत्पन्न किया और एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस दिव्य कन्या ने तीनों देवियों से पूछा, हे माता, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? देवियों ने उन्हें समझाया कि अब तुम्हें इस धरती पर रहकर सद्गुणों एवं सदाचार की स्थापना करनी है। देवियों ने कहा कि अब तुम्हें हमारे परम भक्त रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर जन्म लेकर धरती पर रहकर सत्य और धर्म की स्थापना करनी है और स्वयं आध्यात्मिक साधना में तल्लीन होकर चेतना की उच्चतम स्तर को प्राप्त करो। जब तुमने इस चेतना को प्राप्त कर लिया तो तुम विष्णु में मिलकर लीन हो जाओगी। ऐसा कहकर तीनों देवियों ने उस दिव्य कन्या को वर प्रदान किए। कुछ समय के बाद रत्नाकर और उनकी पत्नी के यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया और उन्होंने उसका नाम वैष्णवी रखा। उन्हें बहुत कम उम्र में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी भूख थी कि वह किसी भी ज्ञान से संतुष्ट नहीं होती। फिर वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्त के लिए अपने मन को चिंतन लीन होना आरंभ कर दिया।